दोस्तों साथियों, आज हम जानकी कुंड आए हुए हैं और जानकी कुंड में हमारा ये सौभाग्य है कि हम पुजारी जी से हमारी मुलाकात हो गई। पुजारी जी, हम क्या आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम अनिल कुमार शुक्ला है। दिलीप कुमार शुक्ला। अनिल कुमार शुक्ला जी हैं और इसी शुक्ला जी यहाँ के पुजारी मेन हैं और यही हमको बताएंगे यहाँ के सिलसिले में इस जानकी कुंड की कुछ कहानी, कुछ घटना और कुछ इतिहास। तो पुजारी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो अभी हम प्रांगण में बरगद का पेड़ देख रहे थे, ये अंदाज में आपके हिसाब से कितने साल पुराना होगा? ये वृक्ष जो है उस समय का है जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी? इसी वृक्ष के नीचे वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी। अच्छा अच्छा। और ये वाल्मीकि आश्रम है। हाँ। आप जहाँ पे खड़े हैं जी। यहाँ पे लौह कुश का जन्म हुआ जी। उसके बाद आगे वृक्ष के नीचे व्यास करते हैं, वहाँ पे लौह कुश को शिक्षा मिली। जी। शिक्षा मिलने के बाद फिर जब लौह कुश 18-20 साल के हुए जी। तो यहाँ से वो घूमने जाया करते थे। तो उनका क्षेत्र था यहाँ से 10-12 किलोमीटर के गिर्द में। अच्छा, तो काहे घूमते थे? ये घोड़े सवारी होती थी? तब इनके पास घोड़ा कहाँ से आए? अच्छा, तो पैदल जाते थे? और क्या। हाँ। तो ये घूमने निकल जाया करते थे अपना शिकार के चक्कर में। एक दिन घूमते घूमते इनको यहाँ से 6 किलोमीटर पे यशमेली का घोड़ा मिला। हाँ। उसमें लिखा था कि जो राजा इसको पकड़ेगा उसको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। जी। लौह कुश ने ला करके इसी वृक्ष में बांध दिया। अच्छा, जो ये वृक्ष है इसी में बांध दिया घोड़े को? घोड़े को। उसके बाद अयोध्या खबर पहुँचती है तो वहाँ से हनुमान जी भेजे जाते हैं कि भाई 2-3 दिन से ऐसे नहीं मिला है, हनुमान जी जाइए पता लगाइए। जब हनुमान जी आते हैं तो बच्चे लौह कुश हनुमान जी को भी लौह कुश पकड़ के इसी वृक्ष में बांध दिया। हनुमान जी को पकड़ करके बांध दिया? इसी वृक्ष में बांध दिया। दोस्तों साथियों, एक मिनट। स्वामी जी, हमारे स्वामी जी ने जो शुक्ला जी हैं, पुजारी हैं, मेन यहाँ के पुजारी हैं, इन्होंने बताया जब हनुमान जी ढूंढते हुए उस घोड़े को आए जो अश्व था और कुछ कहा सुनी हुई, तो लौह कुश ने, वो तो थे बाल स्वभाव के, लेकिन उनमें शक्ति जो थी अपार थी। और आपको भी मालूम है, सब दुनिया को मालूम है, हनुमान जी मतलब बहुत ही ज़्यादा बलशाली थे। उनके सामने आज तक शायद कोई भी नहीं बराबरी का मतलब योद्धा हो पाया या पहलवान हो पाया है, ताकतवर हो पाया है। और उन ताकतवर हनुमान जी को लौह कुश ने जो है पकड़ करके इसी वट वृक्ष में, जिसकी आप हम पहले रिकॉर्ड कराए हैं और अभी हम फिर रिकॉर्डिंग करेंगे, अभी व्यास गति देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे कि ये जो पेड़ है, मैं अभी संभावना ये था कि हज़ारों साल पुराना है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता है कि कितने साल पुराना है। लोग जैसा कि हमारे पुजारी जी बता रहे हैं कि ये कितने हजारों साल का है, यानी लाखों साल का ये पेड़ हो सकता है। क्योंकि ये कब की घटना है इसके विषय में पूर्ण तारीख नहीं बताई जा सकती, संबत तो इधर उधर करके बताया जा सकता है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि आप जहाँ पर आए हैं, तो जो भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, पुजारी जी की बातों को सुन रहे हैं, ये अपना सौभाग्य समझें कि हम आप तक यहाँ पहुँच करके, हम भी बड़ी दूर से चल करके आए हैं, नाव से चल करके आए हैं, पूछते पाछते यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप भी हमारे इस चैनल पर देखेंगे तो आप अनुमान लगाइए कि लौह कुश कितने बालपन से ही कितने बहादुर थे जिन्होंने हनुमान को बांध दिया। हाँ, आप स्वामी जी आप आगे बताएं कि जब हनुमान जी को बांध दिया गया तब क्या हुआ? हनुमान जी को बांध दिया, उसके बाद अयोध्या खबर जाती है तो भरत जी सेना लेकर के आते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर भरत जी सेना लेकर रुकते हैं। उस जगह का नाम है रमदला। वहाँ भरत जी की जब सेना रुकती है तो वहाँ भरत जी शंकर जी की स्थापना करते हैं। जब शंकर जी की स्थापना करते हैं तो इधर लौह कुश को मालूम होता है कि राम की सेना आ चुकी, वो पूजन कर रहे हैं। उसी समय लौह कुश वाल्मीकि जी को लेकर के ना यहाँ से 1 किलोमीटर
आगे परियर में बलखंडेश्वर मंदिर की स्थापना की। अच्छा, ये जो बलखंडेश्वर मंदिर है, हाँ, इसकी स्थापना लौह कुश ने की। इसके बाद राम की सेना से और लौह कुश से चकलवंशी से लेके परियर तक जो ये रोड के पश्चिम साइड झील है, उसमें युद्ध हुआ है। राम की सारी सेना परास्त हो गई लौह कुश से। फिर उसके बाद बच्चे कहते हैं कि भाई अपने राम को भेजो। जब भगवान राम आते हैं तो बच्चों का आमना सामना होता है, थोड़ा सा वार्तालाप भी होती है। उसके बाद वाल्मीकि जी पहुँच जाते हैं, बच्चों को परिचय कराते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु आप किससे लड़ रहे हैं, ये आपके बच्चे। उधर बच्चों से कहते हैं कि बेटा किससे लड़ने जा रहे हैं, ये आपके पिता। दोस्तों साथियों, आपको बताते चले, जिस समय उस अश्वमेध यज्ञ यानी जो घोड़ा छोड़ा गया था, उसको जब लौह कुश ने पकड़ लिया, हनुमान ढूंढते हुए आए, हनुमान को बांध दिया गया। हनुमान को बचाने के लिए राम की सेना आती है और चक्रवंशी से जो इधर साइड में भीमेश्वरम तक जो झील पड़ती है, वहाँ पर जो है राम की सेना से और लौह कुश से युद्ध होता है और सारी सेना उनकी मारी जाती है। तो रामचंद्र जी या लक्ष्मण को, इन लोगों को ये मालूम होता है कि कौन सा बलशाली है जिन्होंने हमारी सेना को परास्त कर दिया। ऐसी सिचुएशन में वो लोग आगे बढ़ते हैं। इधर वाल्मीकि जी लव कुश बाल स्वभाव बच्चों को लेकर के आगे जाते हैं और राम को रोकते हैं। हे रामचंद्र जी, हे भगवान, आप किससे युद्ध कर रहे हो? आप समझने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? ये आप ही बच्चे हैं। रामचंद्र जी पूछते हैं कि ये मेरे बच्चे कैसे? तब वो कहानी अब हम स्वामी पिलानी जी से पूछे। ठीक है, अब आगे बढ़ा दीजिए। तो वो कहते हैं कि हमको प्रूफ कीजिए कि मेरे बच्चे हैं। तब वाल्मीकि जी कहते हैं आप चलिए मेरे साथ, मैं प्रूफ देता हूँ। यहाँ मंदिर के बगल में माता जानकी दोनों बच्चों का इंतजार कर रही थी। जब देखा कि आगे आगे वाल्मीकि जी पीछे से भगवान राम दोनों बच्चों को लेकर के आ रहे हैं, तब माता जानकी ने अपने मन में सोचा कि प्रभु फिर कहेंगे कि सीते वापस अयोध्या चलो। तब जगत जननी माता जानकी ने धरती माता से निवेदन किया, यहाँ पे धरती फटी है, माता जानकी समा गई हैं। आज भी जहाँ पे वो समाई हैं, जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों साथियों, आपको बता दें कि बड़ी अद्भुत बात है, जिस जानकी कुंड को आज दुनिया में जाना जाता है, पूरी तरह से इस बात को क्लियर नहीं लोग कर पाए, हम भी नहीं समझ पाए कि जानकी कुंड क्यों कहा जाता है। अभी स्वामी जी, पुजारी जी ने ये बात बताई कि जब माता जानकी को, जननी सीता जी को ये भाषित हुआ कि हमारे पति रामचंद्र जी आ रहे हैं, हम इनका सामना कैसे करेंगे? अगर सामना करते हैं, एक दिन ऐसा था जब इन्होंने हमको शक की निगाह पर, शक की बातों को सुन करके कुछ ऐसी बातें सुनी जिनकी वजह से सब हुआ और उन्होंने हमें घर से निकाल दिया और हम यहाँ ये जगह आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा सुधार दीजिए भाई, उन्होंने घर से नहीं निकाला। अच्छा, उन्होंने नहीं परित्याग किया, माता जानकी ने खुद लक्ष्मण को लेकर के ना इस वाल्मीकि आश्रम में आए। अच्छा। दोस्तों साथियों, मैं गलत था, स्वामी जी ने सुधार दिया, ये निकाला नहीं था। ये लक्ष्मण जी को लेकर के सीता जी यहीं आ गई, यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम था और आश्रम में ही वो रहने लगी। और सिचुएशन ये हुई कि जब रामचंद्र जी सामने दिखाई पड़े तो सीता जी ने कहा कि फिर हमसे ये आग्रह करेंगे कि आप चलिए अयोध्या। तो उन्होंने अयोध्या में जा करके धरती माँ से निवेदन किया, धरती माँ तुम फट जाओ और मैं इसमें जो है समझ जाऊँ। और बताते हैं हमारे स्वामी जी और हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा है कि धरती भारा करके फट गई और माँ जानकी जो है उसी जो धरती फटी थी उसमें जो है कूद पड़ी और धरती जो है फिर पूरी हुई। स्वामी ऐसे ही है ना। तो थोड़ा सा मंदिर से निकल करके थोड़ा सा हम स्वामी जी का और नज़दीक से ले लें। और स्वामी जी ये वाल्मीकि जी हैं? ये वाल्मीकि। क्या इनका थोड़ा ये वो शीशा खोल देंगे? नहीं, शीशा नहीं खुलेगा। अच्छा। आप आइए, ले लीजिए, बगल में इधर गंगा जी हैं।
स्वामी जी ये गंगा देवी जी हैं। गंगा ये ये बीच में माता जानकी हैं, आस पास अच्छा। लवकुश है, लवकुश की जन्म स्थली है। आप वहाँ से अच्छा, लीजिए कि ये भी जन्म स्थली भी उसमें आओ। हाँ हाँ ये दूर से लीजिए, यहाँ पे ना देखो ये जन्म स्थली आओ। हाँ हाँ। दोस्तों साथियों, जो आप देख रहे हैं ये वास्तव में लवकुश की जन्मस्थली है। ये माँ जानकी हैं और इनकी जो सुंदर सी मूर्ति है ये जानकी जी हैं और उनके अगल बगल लवकुश जी हैं और पुजारी जी जो है सेवा के, जनता की सेवा के लिए 24 घंटा यहाँ बने रहते हैं और लोगों की मन की शंकाओं को दूर करते हैं। और मेरा यहाँ आना दोस्तों साथियों सफल हो गया है। पुजारी जी ने मन की कुछ शंकाओं को दूर कर दिया है। पंडित जी पुस्तक कितनी पुरानी है? पुस्तक किताब हाँ, कितनी पुरानी? ये भी पुरानी है। ये भैया उसी समय की किताब है कि जब संक्षेप की गई है। पहले किताब लिखी गई थी भोजपत्र में, फिर उसको संक्षेप करके जो है मतलब उसी समय की है जो किताब भी उसी समय की। ले भैया तब तक ले लो, हम जूता पहन ले। वेद अभ्यास पुजारी जी, ये वेद अभ्यास कहाँ है? नदी है, अच्छा ये कुंड है जिसमें माता जानकी समाई हुई है और ये वही परिव्रत है। पास जाकर के ले। हाँ। ये है जानकी कुंड, यहाँ पर माता ये समाई हुई थी। वो जो पत्थर लगा है, ये पत्थर जगह ले लेना वहाँ जाकर के। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से ये मान जाएगी। हम लोगों की कोई जात ही नहीं। हम लोगों की जो जात पत्थर वाले पहले थे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को बोक्ता नहीं मानती। अंदर आ गए सब हम लोग जनजात के हैं, जब पहाड़ों में हमारे कुर्ते रहते थे, अब समथल में आ गए। जी हाँ, हम भी अनुसूचित जाति हैं। तो हम लोगों की जनजात बन जाए। हम लोगों की यही पत्थर खेती है। पहले हमारा बायोडाटा ले लीजिए पूरा, बैठा करके एक एक आदमी पूछिए। नहीं, सब लोग तो हम पूछते हैं। जी,
हेलो कुछ देर तो देंगे। हेलो